आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा भिंडी की एक खास और टेस्टी रेसिपी खास मसालों के साथ, जिसे आप एक बार बना लेंगे ना तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ले लिया है और भिंडी का साइज आप इस तरीके का ही लीजिएगा, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। और इसे अच्छे से मैंने धो करके बढ़िया से एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। ध्यान रहे भिंडी में पानी बिल्कुल भी ना रहे। इस तरीके से जब बढ़िया से इसे आप पोंछ लेंगे ना तो इसके दोनों किनारों को इस तरीके से कट कर लीजिएगा और इसको बीच में इस तरीके से एक चीरा लगा दीजिएगा। इसे पूरा कट नहीं करना है, हल्का एक तरफ से कट करना है, बस इस तरीके से देखिए ये खुल जाना चाहिए। और यहाँ पर आप भिंडी में एक तरफ से ही इस तरीके से चीरा लगाइएगा, दूसरे तरफ से बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से बाकी के सभी भिंडी को भी इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर आपको भिंडी खरीदते वक्त बस एक बात का ध्यान देना है कि भिंडी एकदम ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज का या फिर मोटा भिंडी लेंगे ना तो वो इस तरीके से जब आप चीरा लगाएंगे तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी भिंडी में बढ़िया से चीरा लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए सारी भिंडी बढ़िया से कट होकर के तैयार हो गई है। इसे रखते हैं हम साइड में और चलिए एक मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 चम्मच धनिया के बीज और 1 चम्मच सौंफ और यहाँ पर 7 से 8 मैंने सूखे लाल मिर्च लिए हैं और इन सबको हम बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख के ही इस तरीके से धीरे धीरे भूनिएगा ताकि मसाले में अच्छे से एक फ्लेवर आ जाए। और जब मसाला सारा फ्लेवर छोड़ दे तब हम यहाँ पर गैस को कम करके लास्ट में 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल करके इसे बढ़िया से थोड़ा सा इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इसे निकाल करके रख दिया है ताकि मसाले ठंडे हो जाए। और यहाँ पर मैंने अभी गैस को ऑन भी नहीं किया है और इसी पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है और इसे अच्छे से पहले हम यहाँ पर भूनेंगे। जब यहाँ पर पैन थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मीडियम फ्लेम पे नहीं बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको भूनना है। बेसन को हमें धीमी आंच पे हल्के हल्के इस तरीके से भूनना है। और जब बेसन से एक हल्की सी खुशबू आने लगे तब हम यहाँ पर बेसन को एक छोटे से बॉल में निकाल करके अलग कर लेंगे। और इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे वाले मिक्सर जार में इन मसालों को ऐड कर दिया है और यहाँ पर आप चाहे तो अमल दस्ता में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हींग डाला है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर और इसे बढ़िया से हम दरदरा कूट लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका टेक्सचर रखा है, ना ही ज़्यादा मैंने इसे बहुत बारीक पीसा है और ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरीके का मसाला आप पीस करके इन बेसन में ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, यहाँ पर आप सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है ना, तो यहाँ पर आप सरसों का तेल डालेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। और सबसे पहले 2 चम्मच डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा और अगर फिर ज़रूरत हो तब आप बाद में थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मसालों को मिक्स करते हुए हम एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार कर लेंगे। और इस मसालों को आप चाहे तो किसी भी सब्जी के स्टफिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा मसाला भी रेडी है और भिंडी भी मैंने पहले से कट करके तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी भिंडी को इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर बीच में जहाँ पर मैंने चीरा लगाया था वहीं पर इन मिश्रण को हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओवर फिलिंग नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का मसाला इस तरीके से इसके बीच में भरना है। जितना आप इस तरीके से दबाएं और जितना मसाला इसके अंदर में जा सके बस उतना ही मसाला आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बस इसी तरीके से बाकी के सभी भिंडी में हम इन मसालों को भर करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी सारी भिंडी की स्टफिंग बढ़िया से हो गई है और इधर मसाला भी हमारा इतना बच गया है। अब इन मसालों को आप चाहे तो किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए, इसको आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं हम साइड में और यहाँ पर हम एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा और इस तरीके से पैन में चारों तरफ से इस तरीके से फैला लीजिएगा। और जब तेल गर्म हो जाए तब एक एक करके इस तरीके से सभी भिंडी को इस तरीके से प्लेस कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे एक के ऊपर एक ना रखें, इस तरीके से आप रखना स्टार्ट कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने सभी भिंडी को बढ़िया से प्लेस कर दिया है और इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। मात्र 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कीजिएगा और इस तरीके से स्पून से आप इसे दूसरे तरफ पलट दीजिएगा।
एक एक करके सभी भिंडी को आप इस तरीके से पलट दीजिएगा और यहाँ पर हम इस फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिएगा भिंडी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है। और अब फिर से इसे हम एक बार दूसरी तरफ पलट लेंगे ताकि चारों तरफ से भिंडी बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। और सॉफ्ट तो हो ही गए हैं लेकिन चारों तरफ से एक बढ़िया सा इसमें एक कलर सा आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी भिंडी कितनी बढ़िया कलर पकड़ ली है और चारों तरफ से बढ़िया सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा इसे हम हाई फ्लेम पे रख करके इस तरीके से थोड़ा सा फ्लिप करेंगे ताकि भिंडी बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए गर्मा गर्म भरवा भिंडी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर किसी भी मील के साइड डिश में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये देखने में आपको जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में वो डबल टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। और ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है। तो एक बार आप इस तरीके से मेरे बताए हुए प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप में से किसको भिंडी खाना पसंद नहीं है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।